अंतिम सोमवार भी है। मैं प्रातःकाल से ही देख रहा हूं कि शिवालयों में बड़ी संख्या में देवादिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। और उन स्थितियों में मुझे सहारनपुर में आकर के आज इन परियोजनाओं को देखने, इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सहारनपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर महापौर जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था यहां से पलायन होने लग गया था। लोगों में हताशा, निराशा थी। असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है। हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बन करके तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। एक बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए वे सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा बुग्धावीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। यह वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था। जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं। अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य आपने देखा होगा, पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के
जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा, पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती, इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता अगर आगे बढ़ता है तो इनको परेशानी होती है, लेकिन अगर कहीं आतंकी वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 घटनाओं का माननीय न्यायालय ने निर्णय करते हुए कार्य किया। एक, कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुत्सित चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। विरासत की चिंता होती तो कांग्रेस अपने समय में, जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन करती थी, तब कांग्रेस ने अपने समय में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय लिया था। उच्चतम न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उस समय कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, उन्हें मिथक माना था। इन लोगों से विरासत की संरक्षण की उम्मीद की नहीं जा सकती। मां शाकंभरी का कॉरिडोर ये बनाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम बनाने का कार्य ये लोग करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ये लोग कुछ प्रयास करेंगे, या महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन ये लोग कर पाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और उन्होंने किया भी नहीं। तो इनको विरासत पर कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। भारत के विरासत का संरक्षण करने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ हम उसे जोड़ सकें, इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ाया है। और पिछले 11 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन हम सबको करने को मिल रहा है। एक नया भारत जो भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति करता है, भारत के प्रतीकों का सम्मान करता है, भारत के ऋषि मुनियों की उस परंपरा का
अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है।